हेलो फ्रेंड्स। क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस एपिसोड के साथ ही मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो है पैशन क्राइम या सेक्स क्राइम के ऊपर। तो यही सीरीज की पहली कहानी है। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, स्पेशली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज है वो शायद ही इस दुनिया में किसी और के फैंटेसीज के साथ मैच कर सके। मतलब दूसरों की शायद फैंटेसी यहाँ है और उस आदमी की यहाँ है। ऐसा है ये आदमी। इसने क्या किया है दोस्तों, मैं अभी बता दूं। ये एक वॉयर है। वॉयर मतलब जो दूसरों को सेक्सुअल एक्ट में देख के खुद प्लेजर लेता है, तो उसे वॉयर कहते हैं। मतलब इसका एक ऑल्टरनेटिव और नाम है पीपिंग टॉम, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि समझो किसी के घर छुप के जाना, उसके घर के बाहर खिड़की वगैरह से, मतलब बाहर से छुप के देखना कि अंदर क्या चल रहा है, तो इसी को वॉयर कहते हैं। और एक तरह से अगर बोला जाए तो ये दुनिया का मतलब सबसे बड़ा वॉयर है दोस्तों। और इसने अपनी इस चीज़ को दुनिया से करीब मतलब 1966 से ये काम कर रहा है, और अभी 2016 ऐसे में इसका एक इसी विषय पे इसके जीवन के ऊपर बुक पब्लिश हुआ है। मतलब आज तक किसी को, इसके पत्नी के अलावा और जिसने भी इस बुक को लिखा है उस राइटर के अलावा, इस दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये एक वॉयर है, और वो भी इतना बड़ा कि इसको वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड में नंबर 1 वॉयर बताया जा सके। इसने 2 शादियां की और दोनों पत्नियों को भी मालूम था और उन्होंने इसका साथ दिया। इसके बच्चे भी थे पर उनको ये मालूम नहीं था। दोस्तों, इस शख्स का नाम है जेरल्ड फूज, और इसकी कहानी दोस्तों इतनी भी ज़्यादा फेमस नहीं है, तो शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, पर इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जैसे आपने टाइटल में देखा द वॉयर मोटेल, तो इस आदमी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सेक्सुअल फैंटेसीज इतनी ज़्यादा हाई थी, इतनी ज़्यादा क्रीपी परवर्ट इसको बोल सकते हैं, कि इसने क्या किया, अपने इस शौक बोल लीजिए या फिर इस जुनून को पूरा करने के लिए उसने पूरा का पूरा एक होटल ही खरीद लिया। जैसे यूएस में इसको मोटेल भी बोलते हैं, हाईवे के साइड में जो होटल्स होते हैं, तो वैसा एक होटल इसने पूरा का पूरा खरीद लिया, सिर्फ इसी पर्पस की वजह से कि इसको लोगों को छुप छुप के देखना इसको पसंद है। स्पेशली कुछ भी चीजें नहीं, इसको बस वो सेक्सुअल एक्ट वगैरह ये छुप के देखना इसको पसंद है, और इस वजह से उसने एक होटल खरीद लिया दोस्तों। अब होटल खरीदने के बाद, होटल भी इस तरह का था, वो होटल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हमारे कमरे का जो सीलिंग रहता है उसके ऊपर बस थोड़ी सी जगह है, जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, तो उसी जगह पे वो आदमी क्रॉल करके किसी दूसरे रूम से उधर क्रॉल करके आता था, और रूम के ऊपर एक छोटी सी मतलब एयर वेंट जैसी खिड़की रहती थी, तो उसी से वो नीचे क्या चल रहा है वो सब देखता है। लेकिन अंदर वालों को जरा भी शक नहीं होता कि ऊपर से कोई आदमी उन्हें देख रहा है। उनको कभी भी शक नहीं हुआ। करीब 30-35 साल इसने ये काम किया। इसका जो होटल था, जब तक उसने उस होटल को सेल नहीं किया तब तक वो अपने गेस्ट के ऊपर जासूसी करता रहा, उन्हें गंदी नजरों से देखता रहा, उनके सेक्सुअल एक्ट्स देख के वो मजे लेता रहा। और ऐसा इसने इतने लॉन्ग पीरियड तक किया दोस्तों कि दुनिया में कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरा सामने नहीं आया है। अब दोस्तों, आप लोग के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि एक आदमी मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। अब इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, और वैसे भी दोस्तों ये क्राइम और क्रिमिनल्स की लाइफ को अगर आप अच्छी तरह से देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको देखने मिलेगा कि ज़्यादातर केस में बचपन में कुछ ना कुछ अजीब हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसको कुछ मानसिक चोट मिलती है, जो मतलब बाद में जाके उसका असर दिखाई देता है। अब इसके मतलब केस में भी कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं, पर ऐसा एक चीज़ हुआ था कि ये आदमी मतलब सेक्स के पीछे पागल है, बिल्कुल क्रेजी है। बचपन में इसके माता पिता जो ऑस्ट्रियन थे और फार्म में रहते थे, तो वो लोग एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, जैसा कि इसने इंटरव्यू में बताया। और वो लोग मतलब सेक्स से काफ़ी परहेज करते थे, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में फैमिली में बात करने के लिए। और जैसे कि फार्म में रहते थे तो इसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं था, मतलब ये एक तरह से लोनली था बचपन में।
और इसीलिए उसको मतलब जब वो प्यूबर्टी के एज में था तब उसको ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और उसके पेरेंट्स भी उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। मतलब जैसे इस चीज़ का, ये शारीरिक संबंध वगैरह का कुछ भी जिक्र भी नहीं होता था उस घर में। लेकिन ये तो एक नेचुरल इंसान है। तो इसको क्या हुआ दोस्तों, एक दिन वो, ये कहानी है और उसने स्पेशली इस चीज़ को बोला है कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जब से उसको मतलब ये वॉयरिस्टिक जो उसकी इमोशंस है वो सब उसके अंदर आने लगे। तो क्या हुआ, एक दिन वो अपने घर पे था, जो फार्म मैंने बोला, और इनके साथ ही पास के ही एक घर में इसकी आंट भी रहती थी। वो एक शादीशुदा महिला थी। तो एक दिन पता नहीं मतलब उसने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसको उसकी आंट बहुत पसंद थी, और एक दिन उसको मौका मिला और उसने मन में ऐसे ही आ गया कि एक अजीब तरह का अट्रैक्शन उसके मन में आ गया, और उसने सोचा कि क्यों ना उसके आंट के घर के पास जाके, मतलब चोरी छिपे खिड़की से उसके आंट को देखा जाए। अब जब वो फार्म एरिया था, आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, सिर्फ ये फैमिली मेम्बर्स ही थे, तो उसकी आंट ने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के, मतलब वो निर्वस्त्र थी, टॉपलेस थी, वहाँ पे वो अपने बाल बनाने लगी, और ये बाहर से देख रहा था उसको, खिड़की के बाहर से। वो उसके आंट को तो नहीं मालूम था, लेकिन इसने जो ये सब चीज़ पूरा देखा, तो इस चीज़ ने उसके अंदर मतलब एक अजीब तरह का केमिकल रिएक्शन या जो भी है, एक इतना इम्पैक्ट डाला कि वो इस चीज़ को कभी भुला नहीं पाया। ये उसके लिए एक ड्रग जैसा बन गई, जो इसको बाद में डेली इसको यूज़ करने वाला था, वो इस चीज़ को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये काफ़ी शायद तरह का बंदा था, सेक्सुअल चीज़ों के लिए इसका अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा हाई था इसके अंदर, मतलब ये सब फैंटेसीज वगैरह थी, पर ये थोड़ा इंट्रोवर्ट था, शाई टाइप का था, इसीलिए वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और पूरे इसके हाई स्कूल के जितने भी साल गए, तब तक मतलब इसके साथ कभी कोई सेक्सुअल एनकाउंटर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक वर्जिन ही रहा। जब ये नेवी में था, मतलब हाई स्कूल के बाद इसने नेवी ज्वाइन की, तब जाके इसको कोई रियल लाइफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस मिला। अब दोस्तों इसका जो वॉयरिस्टिक नेचर है, मतलब ये वॉयर कैसे बना, वो जर्नी अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब नेवी से वापस आने के बाद इसको एक नर्स मिली जिसका नाम था डोना, और उसने इससे शादी कर ली डोना से। और ये डोना मतलब काफ़ी खुले ख्यालों वाली औरत थी, और वो एक नर्स भी थी। और ये मतलब डोना से इसने ये चीज़ तो अच्छी ही की कि शादी से पहले उसने डोना को सब चीज़ बता दिया कि ये एक वॉयर है, उसके मन में इस तरह के फैंटेसीज है, ये सब। और डोना को भी मतलब इसके लक देखे दोस्तों, इसने ऐसा बता दिया, उस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। तो उसके बीवी को मतलब इसके वॉयर होने से कोई भी परेशानी नहीं थी। अब शुरुआत इसने ऐसे की कि ये नौकरी करता था एक जगह पे, और वहाँ पे बैठ बैठ के काफ़ी बोर हो जाता था, और इस वजह से नौकरी के बाद वो कार लेके अपने जिस भी एरिया में ये वो रहता था, जिस भी शहर में रहता था, वहाँ पे इधर उधर वो घूमता रहता था गलियों में, कि कहीं से कोई अगर खुली हुई खिड़की मिल जाए जहाँ पे कर्टेन वगैरह ना हो, और तो दूर से ये उन सब चीज़ों को देखता रहता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। और ज़्यादातर वही कि अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है तो उस पर इसकी नज़र रहती थी। दोस्तों ये सिर्फ ना एक वॉयर था, मतलब इसको अपने इस चीज़ में इतना प्राउड फील होता था कि ये लोगों को इस तरह से देखता है। ये इसके मन में ये कभी नहीं आया कि ये कुछ ख़राब काम कर रहा है या इलीगल कुछ कर रहा है। इसके मन में था ये तो एक रिसर्च कर रहा है। इसने इंटरव्यूज़ में भी बोला था, जो ऑथर है इस बुक के, गे टेलेसी, उनको इसने बोला था कि ये तो एक रिसर्चर है जो लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च कर रहा है, और इसके पास इतना सारा मटेरियल है, 30 सालों का जितना भी चीज़ इसने देखा है, इसने सब ये सब लिख के रखा है दोस्तों। एक एक चीज़ इसने अपने जर्नल्स में लिख के रखी है, जिसका नाम इसने दिया है द वॉयर जर्नल्स। अब इसने दोस्तों वो काम किया जिसकी वजह से ये फेमस हुआ। उसने किया क्या दोस्तों, 1966 में, मतलब कितने पहले की बात है, उसी समय $150,000, तो मतलब उस समय ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। उतनी रकम में उसने द मैनर मोटेल करके ये मोटेल खरीद लिया, और इसका सोल पर्पस था कि उसको इस जितने भी गेस्ट आएंगे उन सबको चुपके चुपके देखना है। और मोटेल एक्चुअली इसका लोकेशन बहुत अच्छा था कि एक
जो सिटी आउटस्कर्ट्स में हाईवे के पास था, जहाँ पे काफ़ी ट्रेवलर्स आएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, और कोई कपल्स वगैरह आएंगे तो वो तो ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्ट करेंगे, तो वो ये सब देखेगा, मतलब ऊपर से छुप छुप के। तो इस सोल मोटिव से दोस्तों आप सोच सकते हैं, एक आदमी बस अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए उसने कितना खर्चा किया, कितना रिस्क लिया, और इसकी मतलब, और ये जो इसकी फैंटेसी थी, इस चीज़ ने उसके ज़िंदगी को पूरा मतलब कवर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। और दोस्तों जब ये होटल इसने खरीद लिया, फिर जो छोटी खिड़कियाँ मैंने बोली जो सीलिंग में थी, जिसके थ्रू ये देखता था, वो सब भी इसने खुद और इसकी बीवी की हेल्प से वो सब इसने बनाया था, इसने खुद, ताकि किसी को शक ना हो। और ये रोज़ रात को, दिन में ये काउंटर पे रहता था होटल के रिसेप्शन में, और इसको पूरी तरह से मालूम रहता था कि किस कमरे में कौन है। अगर किसी कमरे में फैमिली वगैरह है तो वहाँ पे देख के तो फ़ायदा नहीं है, कोई अगर सिंगल है वहाँ पे देख के फ़ायदा नहीं। जब इसके होटल में कोई कपल वगैरह आते हैं या फिर कोई लड़का लड़की आते हैं, उन कमरों में इसका खास ध्यान रहता है। और ये रात को क्या करता है, इसका एक जो स्टोर रूम बोल लीजिए, होटल का जो स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम से एक खुफिया दरवाज़ा है जो ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, तो वो एक लैडर लगाता है, एक सीढ़ी लगाता है, उसमें चढ़ के वो दरवाज़ा खोल के वो जो ऊपर है, एटिक जिसको बोल सकते हैं, वो एटिक में घुस जाता है। फिर वहाँ से वो क्रॉल करके धीरे धीरे उस रूम के उस जो एयर वेंट है उसके पास पहुँच जाता है, और वहाँ से वो नीचे पूरा एक्ट होते हुए देखता है। जो सेक्सुअल एक्ट वगैरह लोग करते हैं उससे ये काफ़ी उत्तेजित भी रहता है, ये मतलब काफ़ी इसको ये सब उसको पसंद आ रहा है, और कितने सालों तक उसने ये सब देखता रहा। एक ऐसी घटना नहीं दोस्तों कि एक आदमी ने, मतलब एक कपल थे नीचे कमरे में, तो उन लोगों ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और टीवी भी ऑफ कर दी थी। तब इसको कुछ नहीं दिख रहा था, और ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसको कुछ नहीं दिख रहा, इतना गुस्सा हो गया था कि वो नीचे जाके उसने क्या किया, उसने अपनी कार, वो जो कपल था जिस कमरे में, उस कमरे के बाहर उसने अपनी कार पार्क कर दी और लाइट्स को फुल ऑन कर दिया। फिर वो ऊपर जाके दोबारा से देखने लगा। एक बात है मैंने नोटिस किया कि इस आदमी ने जब अपनी कहानी को शेयर किया, तो मुझे लगता है इसने कुछ भी सेंसर नहीं किया, मतलब एक आदमी जैसा है, बिना मास्क का, जैसे हम सब लोग मास्क पहनते हैं, क्योंकि असल में हम लोग जैसे हैं वैसा अगर हम सबको पोर्ट्रे करेंगे तब सबके साथ हम लोग का झगड़ा होता रहेगा। तो ऑब्वियसली हम सब लोग मास्क पहन के रहते हैं, लेकिन इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल एक नग्न कहानी हम लोग बोल सकते हैं। इसके साथ एक ऐसा केस हुआ था जिसमें ये बस पकड़ा ही जाने वाला था। काफ़ी फ़नी केस था कि ये आदमी काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक होटल का ओनर है और वो होटल को काफ़ी मतलब अच्छी तरह से रखता था। तो एक दिन ये ऐसे ऊपर से देख रहा था, तो कमरे में एक आदमी इतना बड़ा एक KFC बकेट लेके खा रहा था बिस्तर में, और चिकन की हड्डियाँ यहाँ वहाँ फेंक रहा था, हाथ वगैरह पोंछ रहा था। तो इसको, ये ऊपर जब था, इसको इतना गुस्सा आया कि इसने सन ऑफ बिच ऐसा कुछ मतलब गाली इसको दे दिया, और फिर वो आदमी को सुनाई दे गया। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे शक नहीं हुआ कि ये आवाज़ ऊपर से आई है। वो इधर गया, बाहर गया, चारों तरफ देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि वो थोड़ा सा डर भी गया होगा, लेकिन फिर उसको पता नहीं चला। और ये जेरल फूस भी काफ़ी घबरा गया था ऊपर, लेकिन फिर वो आदमी दोबारा से चिकन खाना उसने शुरू कर दिया। तो ये ही एक इंसिडेंट है जिसमें वो पकड़ा जाने वाला था, अदरवाइज ये 30 ईयर्स में कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें इसने देखी, इसमें से इसने इंटरव्यू बोला कि जो सबसे खतरनाक चीज़ इसने देखी वो एक खून। दोस्तों एक कपल आया था इसके मतलब रूम्स में, और उन कपल का जो लड़का था, मतलब वो एक ड्रग डीलर था, और वो मोटेल में कमरा लेने के बाद आसपास के बच्चों को वो ड्रग्स बेच रहा था। ये चीज़ जेरल ने देख ली थी, और उसको ये काफ़ी मतलब ख़राब लगा कि उसके गेस्ट ऐसा आसपास कर रहे हैं। तो जब वो नहीं था रूम में, तो जेरल उसने क्या किया, वो उसके रूम में घुस गया और जो ड्रग्स का स्टेश था वो लेके उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। फिर वो अपने काम में चला गया। फिर जब वो ड्रग डीलर वापस आया, उसने देखा कि उसका जो स्टेश वो नहीं है, तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को मतलब चोर समझ लिया, और उस गर्लफ्रेंड को बार बार उसने पूछा। गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैंने तो नहीं लिया है, नहीं फेंका है, पर उसके दिमाग में तो सनक पूरी छाई हुई थी।
तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को इतना मारा और मतलब गले से उसको चोक किया और फिर उसको उधर ही फेंक मतलब रूम में ही छोड़ के सारे पैसे वैसे लेके वो भाग गया। बाद में जेरल, हाँ ये सब चीज़ जेरल ऊपर से देख रहा था लेकिन उसने एक बात कुछ भी नहीं किया उस लड़की को बचाने के लिए। जब वो लड़का चला गया और जेरल ने देखा कि लड़की सांस ले रही है, फिर भी उसको ऐसा नहीं आया कि वो कमरे में जाके उसको चेक करे। उसने उसको चेक नहीं किया और दूसरे दिन दोस्तों वो लड़की कमरे में मरी हुई पाई गई। तो इस चीज़ का उसने इंटरव्यू में बोला कि उसको काफ़ी अफसोस रहेगा। दोस्तों ऐसा करते करते कई साल गुजर गए और इतने सालों तक मतलब उसके पहले पत्नी डोना के साथ उसका डिवोर्स होके दोबारा से एक औरत अनीता के साथ उसका शादी हो गया। अनीता को भी उसने सब सच बताया और उस दूसरी पत्नी ने भी उसका फुल साथ दिया और ऐसा ऐसा करते करते 1997 आ गया दोस्तों। मतलब कितने साल गुजर गए देखिए। और अब जाके उसने ये प्रॉपर्टी, शायद उसको लॉस वगैरह हो रहा होगा, ये प्रॉपर्टी उसने कोरियन फैमिली को बेच दी। अब दोस्तों ये कहानी बाहर कैसे आई और एक तरह से आप सोच सकते हैं कि किसी ने अगर ऐसा काम किया है तो वो इसके लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो वो ये चीज़ मतलब बाहर क्यों लाना चाहेगा, क्योंकि अगर बाहर ये कहानी आ गई तो कोई भी इस आदमी को जो एक सक्सेसफुल होटेलियर है, बिजनेसमैन है, अभी मतलब इतना एज हो गया है, तो कौन इसको एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखेगा। लेकिन इसने शायद ये सब चीज़ों के बारे में पहले नहीं सोचा और गे टेलेसी जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको इसने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि इस चीज़ के ऊपर वो एक द न्यूयॉर्कर मैगजीन में आर्टिकल लिखे। एक्चुअली ये कहानी, ये एक दूसरी कहानी है, ये कहानी भी काफ़ी पुरानी है। ये गे टेलेसी का मतलब बहुत बड़ा फ़ैन है उनके राइटिंग का और 1980 में ही एक्चुअली जेरल ने गे टेलेसी को अपने मोटेल में बुलाया और अपनी इस कहानी को उनको बोला। ये जो सीक्रेट है ये सिर्फ ये जेरल को गे टेलेसी जो जर्नलिस्ट है उनको और उनकी बीवी को मालूम था। लेकिन गे टेलेसी इस तरह के राइटर या जर्नलिस्ट हैं जो बिना सोर्स कंफर्मेशन के कुछ भी नहीं छापेंगे। और उस समय 1980s में जर्नल ने बोला कि अगर ये आर्टिकल छपेगा तो कोई भी उनका नाम नहीं लिख सकता, होटल कौन सा है ये, तो कोई भी मतलब सबूत वो देने को राज़ी नहीं थे उस समय। तो इसीलिए गे टेलेसी ने उस समय इस किताब को नहीं लिखा, मतलब इस आर्टिकल को। अब जब 2014 या ऐसा का समय आ गया था 2010 के बाद, तब जाके जेरल ने बोला कि इस आर्टिकल को अभी आप छाप सकते हैं। तब गे टेलेसी ने इसके ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क किया, सोर्सेस को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो इतने सालों का जो 30 इयर्स का जो जर्नल्स है वो सब चेक किया दोबारा। कई डिस्क्रिपेंसीज भी आए उधर उधर, लेकिन उस डिस्क्रिपेंसीज को छोड़ के फिर भी गे टेलेसी ने द वॉयर होटल करके ये बुक लिखा और इसी नाम पे एक आर्टिकल द न्यूयॉर्कर में पहले छप चुका था। इसके बाद जेरल भी काफ़ी फेमस हो गया, पर उसको कोई पॉजिटिव कमेंट या इस तरह की चीज़ नहीं मिली। ज़्यादातर लोगों ने उसको क्रिटिसाइज ही किया कि उसने ऐसा क्यों किया, ये तो एक तरह का क्राइम है। जब ये सब पब्लिश हो गया तो इससे एक्चुअली जेरल को काफ़ी दुख हुआ। उसने ये सोचा ही नहीं था कि मतलब उसने सोचा था कि वो इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद वो एक हीरो बन जाएगा, उसकी कहानी बहुत बड़ी कोई हिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। लोगों ने मतलब उसको धिक्कारा ही उसके ओल्ड एज में। तो ये चीज़ मतलब उसको एकदम पसंद नहीं आई और जो जर्नलिस्ट थे गे टेलेसी और इसके बीच में थोड़ी अनबन भी हो गई थी। अब इतने सालों बाद दोस्तों ये बुक भी पब्लिश हो गया, काफ़ी हिट बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इतने सालों बाद जेरल फूज और उनकी जो वाइफ है अनीता, वो दोबारा से अपने प्रॉपर्टी वाले लोकेशन में जाती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी मतलब द मैनर मोटेल जो है वहाँ पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि जो नए ओनर्स हैं उन्होंने इस होटल को पूरी तरह से बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया और वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, बस एक फ्लैट ज़मीन है। तो ये सब देख के उनकी पत्नी रोने लगती है। उनको भी काफ़ी बुरा लगता है कि अपने ज़िंदगी के इतने साल उन्होंने इस होटल में अपनी फैंटेसीज़ को पूरा किया, जो भी है। तो वो ये सब सोच के उनको उस समय को मिस कर रहे थे और उन्होंने ज़मीन में देखा, हो सकता है कोई ऐसी चीज़, निशानी वाली चीज़ उनको ज़मीन में मिल जाए। और वहाँ पे उनको ज़्यादातर कुछ नहीं मिला, बस 2 पत्थर मिले जो ग्रीन कलर के थे। और उन्हें याद आया कि उनके ही ज़माने में
जो कुछ डेकोरेशन के लिए, रोड पे डेकोरेशन के लिए उन्होंने ही इन पत्थरों को कलर किया था। उस दिन के बाद से उनका अभी तक मतलब ऐसा कोई न्यूज़ में नहीं है कि वो कहाँ पे क्या है। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी, जेरल फूज के ऊपर द वॉयर मोटेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसी और कहानी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।